अहाँके बेटा वीडियो बनि गेल, ई कल्पना केने छलियै, सोचै छलियै जे हमर बेटा वीडियो बनत? मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाती है, भले ही देर से ही सही, लेकिन मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। प्रारंभिक शिक्षा तिस्याही मध्य विद्यालय तिस्याही में हुआ था और मैट्रिक की परीक्षा मैंने खिरहर हाई स्कूल से दिया। तो हम जानना चाहेंगे रोहित जी आपसे कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन उसमें क्या आपके अंक थे? अहाँके पति वीडियो बनल छथिन, अहाँके यकीन छलै हुनकर जे तैयारी चलै छलनि हैं तऽ अहाँके यकीन छलै जे ओ वीडियो बनता या कोनो बढ़िया पद पर जेता? मैसेज यही देना है कि सरकारी स्कूल भी आज के समय में ख़राब नहीं है, क्योंकि सामने में मेरा उदाहरण है, हम लोग उदाहरण हैं। तो सरकारी स्कूल में भी ठीक से पढ़ाई करे तो बहुत आगे तक जा सकता है छात्र। यदि कोई कम मार्क भी लेके आते हैं तो वो उसे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। एक न एक दिन जरूर से सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ तक कि इसकी शादी भी हो गई तो शादी के बाद भी पढ़ाई से कभी विमुख नहीं हो। दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 90% छात्र का गोल सेट नहीं रहता है। यही वजह है कि वो सिर्फ डिग्री करते चला जाता है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किया और गोल सेट नहीं रहता। सबसे पहली बात है कि उसको मैट्रिक करने के बाद लगभग गोल सेट हो जानी चाहिए कि मुझे इस सेक्टर में जाना है और उसके अकॉर्डिंग उसका प्रिपरेशन करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जॉब, पत्नी बच्चा सबके ख्याल रखलखिन, घर परिवार सबके। कखनो नहीं एहन भेलै कि मतलब अपन जिम्मेदारी से पीछा हटलखिन, सबके हिनका ध्यान रखलखिन। सुदूर ग्रामीण इलाकों में मैट्रिक, इंटर और बीए करने के बाद अमूमन छात्र किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं ताकि उनके घर की आजीविका चल सके। लेकिन हमारे साथ जो बैठे हुए हैं रोहित कुमार, उन्होंने उससे कुछ अलग हट करके सपना देखा था और बीपीएससी के 66वीं परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने इस क्षेत्र का ही नहीं, अपने परिवारजनों का ही नहीं, पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए रोहित कुमार शाह, जिनसे हम जानेंगे कि उन्हें यह प्रेरणा कहाँ से आई, चूँकि अभी भी ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर काफ़ी कम है। रोहित जी, आपका BNN पर स्वागत है। धन्यवाद। ग्रामीण इलाकों में बात करें शिक्षा का तो बहुत कम स्तर है इसका, लोग पढ़ना चाहते ही नहीं है। ऐसे में आप अधवारी गांव से उठ करके बीपीएससी क्लियर करते हैं और बीडीओ के पद पर जाते हैं, इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? इसकी प्रेरणा मुझे स्कूल के दिनों में ही जो हमारे गुरुजन थे, शिक्षकगण थे, उन्होंने ही दिया कि तुम कुछ कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो। तो मैं पढ़ाई अपना जारी रखा और कठिन परिश्रम किया, जिससे मैं शुरुआती दिनों में ही कुछ छोटा जॉब में ही लगा। उसके बाद से निरंतर प्रयासरत रहा इसके लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए। तो फाइनली आज मुझे बीडीओ का पद मिला है। अगर आपकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो काफ़ी जद्दोजहद के साथ आप आगे बढ़े होंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। प्रारंभिक शिक्षा तिस्याही मध्य विद्यालय तिस्याही में हुआ था और मैट्रिक की परीक्षा मैंने खिरहर हाई स्कूल से दिया। उसके बाद इंटर की परीक्षा CM साइंस कॉलेज से वहाँ से किया। उसके बाद मुझे डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और मुझे उसके बाद नौकरी लग गई SSC के थ्रू। तो मुंबई में 4 साल रहा, उसी दौरान मैंने BA किया डिस्टेंस से। उसके बाद मैं तैयारी करना शुरू किया इसके लिए, बीपीएससी के लिए सोचा, मतलब तैयारी बीपीएससी का उसके बाद स्टार्ट किया और 65वीं में भी मेरा रिजल्ट हुआ था और ये 66वीं में मुझे RDO का पद मिला है। 65वीं में भी आपने उत्तीर्ण किया था और संभवतः अगर मैं सही हूँ तो श्रम विभाग में आपको ऑफर आया था, उससे क्यों आपने छोड़ दिया? जब तक उसके ज्वाइनिंग अभी आया ही था तब तक इसका रिजल्ट आ गया, तो ये बड़ी जिम्मेदारी थी उससे, तो मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ। आपके पिताजी किसान हैं, खेतिहर किसान हैं और बेनीपट्टी की जो जिस भौगोलिक इलाका है वहाँ खेती न के बराबर होती, कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़। ऐसे में आपने एक बहुत बड़ी सपना देखा था, इसमें परिवारजनों का कितना सहयोग रहा? परिवार का पूरा सहयोग था। शुरू से मोटिवेट करते रहे मेरे पिताजी, मेरे भाई जी शुरू से मोटिवेट करते रहे कि कुछ करो, सरकारी नौकरी ही लेना है। मेरे मित्रजन भी थे, वो लोग भी सपोर्ट करते रहे और मोटिवेट करते रहे। तो इससे मैं छोटी ही नौकरी से ही शुरुआत वहीं से किया और वहाँ से पढ़ाई कंटिन्यू रखा, जिससे मुझे आर्थिक तंगी के साथ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं झेलना पड़ा। उसके बाद मैं परिवार को भी अपना सहयोग करता रहा, परिवार को भी आर्थिक रूप से सहयोग करता रहा और खुद को भी अपने आगे के लिए अग्रसर रहा। मैं 65वीं बीपीएससी और 66वीं बीपीएससी दोनों क्लियर करना, अब आगे और भी कुछ आगे बढ़ना है या फिर इस वीडियो का जो पद आपको मिलेगा उससे संतुष्ट होंगे? आगे 1-2 बार यूपीएससी का चांस बचा है, वो मैं दूंगा अभी।
आप जिस ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और यहाँ के जो बच्चे तैयारी करेंगे बीपीएससी, चूँकि आपको रोल मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है, अगर रोहित को वाकई में यहाँ के रोल मॉडल के तौर पर हम पेश करें, बात करें तो यहाँ के छात्रों को तो किस तरह से तैयारी करनी होगी? तैयारी के लिए कठिन परिश्रम करना होगा और एक बार लक्ष्य सोच करके मेहनत करना होगा। मेहनत एक न एक दिन ज़रूर रंग लाती है, भले ही देर से ही सही, लेकिन मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। अगर आप वीडियो के पद पर ज्वाइन करते हैं, चूँकि ग्रामीण इलाकों में है, बहुत सारी समस्याओं को आपने देखा होगा और जूझा भी होगा यहाँ की समस्याओं से, गांव का परिवेश आप बखूबी जानते हैं, तो अगर उस पद पर जाते हैं तो कैसा काम करेंगे? काम करेंगे जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से रहा हूँ, गरीब बहुत है गांव में, अभी भी 80% आबादी बिहार की गांव में बसती है, 80% से ज़्यादा आबादी। तो ग्रामीण विकास का मुझे काम भी मिला है, तो उसमें मैं बहुत जितना भी सरकार की कल्याणकारी योजना है उसको मैं धरातल तक पहुंचाऊंगा, लाभार्थियों तक 100% तक पहुंचे, पारदर्शी तरीके से, समयबद्ध तरीके से पहुंचे। मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। चूँकि आपने शिक्षा की बात की, तो अगर हम जानना चाहेंगे रोहित जी आपसे कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, उसमें क्या आपके अंक थे? मैट्रिक में मेरा 73% था और इंटर में 75% और ग्रेजुएशन में मेरा 69% मार्क था। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि कोई कम मार्क भी लेके आते हैं तो वो उसे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। एक न एक दिन ज़रूर उसे सफलता ज़रूर मिलेगी और कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे यदि मेहनत करते रहें और अपने लक्ष्य के प्रति उसको पीछा करते रहे तो। अब हम बात करेंगे रोहित जी के बड़े भाई से, जिन्हें रोहित अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं। भाई बीपीएससी क्लियर कर गया, वीडियो भी बनेगा और आप एक शिक्षक हैं, शिक्षा के प्रति आपने छोटे भाइयों को प्रेरित किया। आपको यकीन था कि यह क्लियर करेगा बीपीएससी? मेहनती ये शुरू से रहा है, इसकी लगन को देखकर मैंने कहा कि तुम बहुत आगे जा सकते हो, और इसने संघर्ष किया, जुनूनी शुरू से था, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुका नहीं कभी, इसलिए आगे बढ़ा है। बहुत खुशी है। कभी पढ़ाई के दौरान कभी ये ऐसा लगा कि यह हतोत्साहित हो रहा है या लग रहा है कि इसे जो मंजिल चाहिए थी वो नहीं मिलेगा और परिवार ने उस समय इसे सहारा दिया हो? ऐसी कोई घटना हुई हो? नहीं, पढ़ाई से कभी विमुख हुआ ही नहीं, शुरू से लगातार ही 2006 से अभी तक पढ़ाई कर ही रहा है। लगातार नौकरी में भी गया तो पढ़ाई को एक दिन भी कभी विराम नहीं दिया। इसकी सफलता का यही राज है। कितने विद्यार्थी बीच में किसी कारणवश छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि इसकी शादी भी हो गई तो शादी के बाद भी पढ़ाई से कभी विमुख नहीं हुआ। रोहित से बात हुई तो रोहित का सपना है अब यूपीएससी क्रैक करना, जो देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा है। आपको यकीन है अपने छोटे भाई पर कि अगर मेहनत इसी तरह जारी रखा तो वो यूपीएससी क्लियर कर लेगा? हाँ, इसी तरीके से यदि मेहनत करता रहा तो यूपीएससी में भी सफल हो सकते हैं। आप शिक्षक हैं और ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, मुख्यालय में आप ड्यूटी करते हैं। यहाँ के छात्रों को अगर पढ़ाई के लिए कुछ प्रेरणा देना हो या कुछ मैसेज देना हो तो? मैसेज यही देना है कि सरकारी स्कूल भी आज के समय में ख़राब नहीं है, क्योंकि सामने में मेरा उदाहरण है, हम लोग उदाहरण हैं। तो सरकारी स्कूल में भी ठीक से पढ़ाई करे तो बहुत आगे तक जा सकता है छात्र, कोई दिक्कत नहीं है। नियमित रूप से स्कूल विद्यालय कोचिंग करते रहे तो बहुत आगे जा सकते हैं। अपना लक्ष्य निर्धारण हाँ, अपना लक्ष्य निर्धारण करके पढ़े तो खूब आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रोहित के बाल सखा, जो स्कूल के दिनों में उनके साथ एक साथ ही पढ़े और एक ही बेंच पर बैठ करके उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी। सुनील जी, रोहित बीपीएससी क्लियर कर गया है, वो वीडियो के पद पर जाएगा, आप उसके सहपाठी रहे हैं, रोहित के बारे में कुछ उस स्कूली दौरान के कुछ यादें शेयर करें। बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से रोहित जी को बधाई शुभकामना देना चाहूँगा। एक्चुअली रोहित जी शुरुआती दिनों से ही, है ना, वह एक मेधावी छात्र रहे हैं, संघर्षशील, ठीक है, लगनशील छात्र रहे हैं। तो उनमें कुछ बिल्कुल हमेशा शुरुआती से भी मतलब कुछ अलग कर दिखाने का जो है जज्बा दिखता था, ठीक है, और हम लोग को यकीन था कि कुछ न कुछ ही बड़ा करेंगे और आज निश्चित तौर पे बड़ा कुछ कर दिखाए हैं। आप स्वयं कोचिंग चलाते हैं, शिक्षा देते हैं बच्चों को, और आपके सहपाठी वीडियो अब बन गए हैं, क्या लगता है अपने में अगर तुलना करें तो? सबसे पहली बात तो मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं अपने छात्र छात्राओं को, है ना, या अपने इलाके के सभी छात्र छात्राओं को कहना चाहूँगा कि
आज देख रहे हैं कि एक सुदूर इलाके से, एक ग्रामीण इलाके से एक बीडीओ के पद पर चयनित हुए हैं। तो संसाधन का बहुत सारा कमी था, इसके बावजूद भी यह संघर्ष के बल पे, लगनशील के बल पर, परिश्रम के बल पे इस चीज़ को हासिल कर लिए हैं। तो निश्चित तौर पे कोई भी छात्र यदि ये ठान ले, विल पावर हो जाए कि मुझे एक चीज़ करना है, तो निश्चित तौर पे कर सकते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 90% छात्र का गोल सेट नहीं रहता है। यही वजह है कि वो सिर्फ डिग्री करते चला जाता है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किया और गोल सेट नहीं रहता है। सबसे पहली बात है कि उसको मैट्रिक करने के बाद लगभग गोल सेट हो जानी चाहिए कि मुझे इस सेक्टर में जाना है और उसके अकॉर्डिंग उसका प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है। तो ये थे रोहित कुमार के बाल सखा सुनील कुमार, जिनका कहना है कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो कम से कम 10वीं के बाद अपना एक एम बना ले, निर्धारण कर ले कि उन्हें जाना किस सेक्टर में है, उसी अनुसार तैयारी करे, सफलता ज़रूर मिलेगी। अब हम बात करेंगे रोहित के पिताजी हैं, उनसे जानेंगे कि रोहित के बारे में जो आज जो सफलता मिली है उसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना की थी कि नहीं। अहाँ के बेटा वीडियो बन गेल, ई कल्पना केने छलिए, सोचे छलिए जे हमर बेटा वीडियो बनत? कल्पना करें जब पढ़ते लिखते बढ़िया आदमी बनते, इसलिए जरूर बने जे अच्छा आदमी बनते। वीडियो तो बन गेला, तो आप कते अहाँ सबके खुशी है? बहुत बढ़िया खुशी है और समाजों में खुशी है। एकटा बेटा जहन सरकारी जॉब में जाए या कोनो बढ़िया शिक्षित होइ छै तो कहल जाइ छै जे ओकर पूरा पुस्त दर पुस्त शिक्षा से जुड़ल रह जाइ छै और किछु ने किछु तरक्की करै छै। अहाँके आब उम्मीद है जे अहाँके बेटा वीडियो बनि गेल, एकटा मास्टर साहब छथि, तऽ अहाँके जते आगामी पुस्त आयत वो सब शिक्षित रहता आ कतौ ने कतौ बढ़िया पद पर रहता। हाँ जरूर, सबके पढ़े भी लिखे भी सब बढ़िया बनते। और अहाँके साथे साथे जते गार्जियन छथि गाँव के, हुनका सब लए की कहऽ चाहबै? हुनका सबके याद हम आदर से कहूँ जो सब कोई बच्चा के पढ़े जो बच्चा आगा ओकर भविष्य बढ़िया हो, यह बात हम कहबे। और कथी हर समाज में सबके एते बात कहते चले छी। तो ये थे रोहित जी के पिताजी, जिनका अभी भी सपना है उनका बेटा और आगे पढ़े, आगे तैयारी करे। अब हम जानेंगे रोहित के पत्नी से, चूँकि रोहित को वीडियो की नौकरी होने से पहले शादी हो चुकी थी, तो एक साथ कई जिम्मेवारियों को निर्वहन कर रहा था रोहित। ऐसे में उनकी पत्नी से जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और अहम हो जाता है कि क्या उन्होंने कल्पना किया था कि उसके पति वीडियो बनेंगे। अब हम बात कर रहे हैं रोहित के पत्नी से और जानते हैं उनसे कि क्या वो सोचे थे कि उनका पति वीडियो बनेगा। अहाँ के पति वीडियो बनल छथिन, अहाँ के यकीन छलै हुनकर जे तैयारी चलै छलन हैं, तो अहाँ के यकीन छलै जे वो वीडियो बनता या कोनो बढ़िया पद पर जेता? हाँ, हमरा पूरा यकीन छलै कि वीडियो बनते। पिछला बेर श्रम विभाग में भेल रहथिन, लेकिन एहि बेर हमरा पूरा यकीन छलनि कि वीडियो बनि जेथिन। विवाह भेला के बाद लोग कहै छै जे भटक जाइ छै, जिम्मेदारी चूँकि काफ़ी बढ़ि जाइ छै, एकटा पति के रूप में, एकटा बेटा के रूप में। लेकिन ई व्यक्ति जे छथि अहाँके पति, ओ कएटा भूमिका एक साथ केला और सफलता हासिल केला। एहि बीच में अहाँ जहन शादी भऽ गेल तऽ अहाँके लागल जे ई नहि आब शादी भेलै ताहिके बाद ई किछु कऽ नहि सकता, या हिनका अहाँ मदद केलिए? नहीं, सब दिन से पढ़ते रहथिन, अपन परिश्रम करते रहथिन, सब दिन से अपन काज, अपन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जॉब, पत्नी बच्चा सबके ख्याल रखलखिन, घर परिवार सबके। कखनो नहीं एहन भेलै कि मतलब अपन जिम्मेदारी से पीछा हटलखिन, सबके हिनका ध्यान रखलखिन। की कहबै वीडियो बनला पर? खुशी बाल बहुत भेल खुशी। आगा तऽ बेटा कहि रहलै जे हम कलेक्टर बनिए के रहब। हाँ, बनबे करथिन, बनबे करते हमरो। ई गाँव जे देहात छै ताहिमे अमूमन अखनो देखै छियै बच्चा सबके लोक पढ़बै नहि छै, लेकिन अहाँ सब अपन बच्चाके लगातार पढ़ेलिए जाहिके कारण ई मुकाम हासिल भेल। तऽ दोसर गार्जियन सब जे छथिन तकरा की कहऽ चाहबै? हुनको कहबै बौआ सुनके पढ़बियौ लिखबियौ, हमर सहयोग देबै से खूब पढ़ियौ लिखियौ, करिश्मा कऽ कऽ बच्चा सबके पढ़ियौ लिखियौ। माता पिताके तऽ वएह कर्तव्य छै। शादी भेला के बाद अहाँके कखनो ई लागल जे नहि आब बेटा सरकारी नौकरी नहि कऽ सकैया? पहिले से छै हुनका नौकरी लड़का के, आ ओ पढ़िते छै बौआ हमर, सब दिन मेहनतिया बहुत छै। उम्मीद अछि जे डीएम बनता? हाँ बनता बहुत। की कहबै हिनकर रोहित के सफलता पर? बहुत खुशी छी, बहुत आनंद मिलल हमरा, बहुत खुशी छी हम, बहुत आनंद छी। सब आदमी खुशी छी, धन्यवाद दै छियनि, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रोहित के घर के लोग जो बता रहे थे कि रोहित शुरू से ही लगातार मेधावी रहा है और जब उसकी शादी माने दूसरे भी भूमिका में आया तो भी वो अपने कर्तव्य, शैक्षणिक कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटा, जिसके कारण आज पूरे परिवार उस पर शान कर रहा है, गुमान कर रहा है।
कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, बेनीपट्टी। Lifeguard Volvo RO water purifier. Mesmerizing looks. Smart and solid ABS body with tank plate. Ultraviolet water purification. Effortless tank washing and service. Bioalkaline with 99% grade copper inside. Lifeguard water purifier.